देश का किसान बेईमान नहीं है, दिल्ली की कलम बेईमान है। किसानों के लिए संदेश ये है, सरकार जमीन छीनना चाह रही, व्यापारी जमीनों पर लग गया। देश का राजा बेईमान हो, तानाशाह हो, दयावान ना हो जी तो जैसे अब देश की हालत हो रहे ऐसे ही हो रहे। गन्ने के पेमेंट पे उलझा कर रखो किसानों को। जी जब वो पेमेंट पे उलझ जाता है तो गन्ने की भाव की लड़ाई लड़ता ही नहीं। पेमेंट भी नहीं देते। अब बजाज शुगर फैक्ट्री आप धरना दे लो, पैसा ही नहीं देगा। जी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत खरे और आप देख रहे हैं रिसार्ट टॉक्स। आज हमारे बीच मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों के लिए समर्पित कर दिया। आज का एपिसोड हमारे लिए खास ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है, क्योंकि हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसी आवाज़ जिन्होंने किसानों को एकजुट करने का काम किया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत जी के बारे में। तो आइए सभी मिलकर उनका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल यथार्थ टॉक्स पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। नमस्ते चौधरी साहब, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जी कि आपके बचपन के दिनों के बारे में, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, वो सब उसके बारे में थोड़ा सा हमें डिस्कस करो। ज्यादातर तो गांव में ही हुई, सिसोली में ही, जी जी। और कुछ जगह से फिर प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट करी इंटर के बाद में। स्कूलिंग के बाद आपकी कॉलेज लाइफ में आपने मतलब कॉलेज में क्या किया और कहाँ से आपकी कॉलेज लाइफ हुई स्टार्ट? जनता इंटर कॉलेज सिसोली से। सिसोली से जी। इंटर वहां से किया, फिर बीए और ये फिर बाहर से करा प्राइवेट ये कर। जी। बहुत बार ये पता चला है कि आपने दिल्ली में पुलिस की जॉब भी की है, पुलिस विभाग में कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में। जी जी जी। तो ये कॉलेज के चलते ही आपकी जॉब लग गई थी या कॉलेज के बाद में कोई जॉब? नहीं, उसमें भी रहते फिर प्राइवेट भरते रहे हम। जी जी। जो बीए करी फुल वो उसी टाइम पे करी, वहां से फिर एमए भी 1-2 साल की शायद एमए भी करी, पूरी नहीं करी थी एमए। जी जी, मतलब एमए पूरी नहीं कर पाए, उसके बीच में आपकी जॉब लग गई थी? नहीं, पहले लगी थी जो। अच्छा, पहले लगी जॉब। फिर वो बीच में हुई नहीं पूरी। जी जी जी। तो चौधरी साहब, कोई स्कूल के टाइम में या कॉलेज टाइम में कोई ऐसा वाक्य हुआ हो आपके जीवन में कभी कि कोई जैसे होता है जवानी के टाइम पे कोई शिकायत घर में आई हो आपके लिए, इस तरीके का कोई वाक्य? घंटे छोड़ने का होता था, और स्कूल के टाइम में क्या होता था। अच्छा अच्छा, आपने भी घंटे छोड़ दिए, टीचर ने शिकायत करके कि भाई घंटे छोड़ रहे आ नहीं रहे। जी जी जी। तो ये आते थे जाके, और तो कुछ नहीं। और तो काबू में शिकायत तो लड़ाई झगड़े की। जी जी। हाँ। तो जैसे आप बंक करते थे, घंटे वगैरह छोड़ते थे, तो उस दौरान में मतलब क्या? ज्यादातर वो रहता था ना, कबड्डी खेल लिए। अच्छा अच्छा, खेल के साइड खेल में छूट गए, लेट आए, या गर्मी के टाइम पे घंटे छोड़कर बाहर अपना बैठे रहे। जी जी जी। उसमें टीचर ने देख लिए तो घर शिकायत कर दी। तो यही होता था। तो या पिक्चर वगैरह देखने चले गए, घंटे छोड़ के घर से भेज ले ली और शामली पिक्चर देखने चले गए। तो क्लास में आए ही नहीं। सभी को रहता था बचपन में। देखो गांव में तो क्या था, गांव में आज तो कोई शराब की दुकान पे भी खड़ा हो जाओ तो उसको भी नहीं ज्यादा वो करते कि भाई ले रहा होगा। जी जी। पहले मिठाई की दुकान, जी, चाट की दुकान, और शराब को तो सबसे बड़ा माना जाता था। शराब भी तो एक का आधा ही रहता कोई गाँव में। जी जी। अगर कोई मिठाई की दुकान पे भी गाँव में देख लिया तो ये रहते थे भाई उसका बालक तो मिठाई चाट खा रहा था हमने। जी जी। तो उसको बड़ा बुरा मानते थे। चाट वाट कोई खाता था तो शहरों में कॉन्सेप्ट आ गया था ये कि लोग शहर में गए जी जी। और बैठ के चाट खा ले, टिक्की खा ली, मिठाई खा ली। जी। गाँव में तो बड़ा वो रहता था कि दुकान पर ना जाए। जी। पतंग उड़ाने का, कबूतर उड़ाने का, तो इनको ठीक चीज नहीं मानते थे। ताश खेलना। तो उस टाइम आपके समय में कोई प्रमुख खेल क्या होते थे जो मतलब? कबड्डी थी, हॉकी थी। इस खेल में रुचि थी? हॉकी और कबड्डी। कबड्डी में।
तो बाद में फिर निशानेबाजी का शूटिंग रेंज खोल ली थी हमने यहीं पे ही। अच्छा और अच्छा अच्छा शूटिंग का भी रहा, घर में भी कई लोग खेले, नेशनल खेले कई। जी। आपने भी कभी नेशनल वगैरह कोई बड़े गेम खेले? उनके उसमें पार्टिसिपेट तो करा है। नेशनल कोई नंबर वगैरह कभी आया हो? नहीं, नेशनल तो खेले। नेशनल के? खेले। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो चौधरी साहब, जैसे आपकी लेवल पे आप कार्यरत थे, तो फिर मतलब आपको किस चीज से ऐसे मिली कि मुझे किसानों की सेवा में जाना चाहिए? ऐसे ना पहले से ही लग रहे थे, क्योंकि संगठन बन गया था 86 में। जी, बड़े चौधरी साहब ने। हाँ, जी। और हम भर्ती हुए 88 में। तो अच्छा 88 में तो पूरा पीक पे आंदोलन था पूरा। जी तो फिर भर्ती भी हो गई, वहां से भी हम काम करते रहे, लेकिन स्टेज पर नहीं गए। जी। लेकिन काम पूरा संगठन का देखते थे। अच्छा, जॉब के टाइम पे भी संगठन का काम संगठन का देखते पूरा थे। काम जी देखते थे। तो फिर 95 में तो फिर छोड़ के ही अपना इसी में ही आ गए थे, वहां से छोड़ दिया था। जी। अच्छा, 95 में आप छोड़ के? छोड़ के आ गए। जी जी। 5-6 साल के करीब काम करा वहां पे जी। भी। बम डिस्पोजल स्क्वाड में थे हम, तो बम स्क्वाड। उस टाइम का संगठन में और आज के संगठन में आप मतलब किस तरीके से बदलाव देखते हो? आजकल तो हाई टेक हो रहा, कोई किसी को मानता है नहीं। पहले तो एक ही संगठन था, बहुत दिन तक तो संगठन चलता रहा, रजिस्ट्रेशन का भी नहीं पता था। जी रजिस्ट्रेशन भी बाद में जाके करवाया, एक बार हुआ तो कैंसिल हो गया था बहुत पहले, फिर ऐसे ही चलाते रहे। तो उस फिर का आवे देखो रजिस्ट्रेशन हो गया तो रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर उसके कागज पत्तर, जब तो दिल्ली से रजिस्ट्रेशन होते थे। अब तो हर आदमी है कि जिसको थोड़ा सा भी वो है तो सब अपने नए संगठन बना लेते हैं, काम करते। उससे नुकसान होता है किसानों को। बहुत संगठन बनेंगे तो किसानों को नुकसान होता है। पहले आस्था रहती थी, जनसंख्या कृषि पे बहुत थी, ज्वाइंट परिवार रहते जी थे। एक खेती देख रहा, एक बाहर चला गया, तो यही साधन थे। जी। कृषि मेन साधन के उस मेन टाइम कृषि मेन था, साधन। नौकरी किसी की लग गई। तो चौधरी साहब, जैसे आप कृषि के बता रहे हैं कि उस टाइम पे कृषि मेन साधन था, और आज के टाइम में जो युवा हैं ज्यादा, जो पहले कृषि से जुड़े हुए जिनके पेरेंट्स थे, और आज युवा कोशिश करते हैं या उनके पेरेंट्स भी कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजें और नौकरी वगैरह कराएं, तो उसके लिए आपका क्या मानना है? मिल जा बिल्कुल ठीक है, नौकरी करनी चाहिए, दूसरे धंधे भी करना चाहिए, जी जी लेकिन कृषि को नुकसान ना हो। जी खेती और गांव में भी अपना ठिया रहना चाहिए। जी आप बार कुछ भी कमा लो, लेकिन अगर गांव में आपका ठिया मजबूत नहीं है, गांव का रहन सहन आपका ठीक नहीं है, जी। तो लोग उसको ठीक नहीं मानते। तो भाई आपका आप धंधा करो बाहर भी, लेकिन अपनी गांव की जमीन मत बेचो। जी जी। तो आपका कहना ये है कि अगर कोई भी युवा कहीं बाहर जा रहा है तो अपने जड़ों से जुड़ा जड़ों से भी रोज जुड़ा रहना चाहिए रहे। उसको। जी जी। क्योंकि और खेती घाटे का सौदा नहीं है। जी हमारे यूथ के दिमाग में ये लगा दिया कि खेती में नुकसान है जी और मैं दूसरा काम करूंगा, उतने पढ़े लिखे है नहीं। जी सरकारों की पॉलिसी है कि युवाओं को बेरोजगार बनाओ, उनको सस्ती लेबर चाहिए, जी। और खेती को कह दिया कि ये घाटा है। खेती नुकसान का नहीं है, दिल्ली की कलम बेईमान है। जी। तो चौधरी साहब, जैसे आप कह रहे हो कि खेती घाटे का सौदा नहीं है, और किसान आजकल परेशानी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कह रहा है कि अपने काम करो ना, दूसरे काम धंधे भी करो। अच्छा। जमीन बेच के गुजारा मत करो, जी फसल बेच के गुजारा करो। जब आदमी के दिमाग में ये होगा कि मुझे फसल का भाव चाहिए, तो आंदोलन करेगा। जी और जिसको ये होगा कि जिसको लग गया कि मुझे जमीन बेच के गुजारा करना, तो आराम करेगा। जी जी तो उसकी अगली वाली पीढ़ी आंदोलन करेगी, जी या अगली पीढ़ी लेबर बनेगी उसकी। जी। अभी आपने चौधरी साहब बोला कि जमीन बेच के गुजारा मत करो, पर कुछ किसान ऐसे हैं जो अपनी जमीन भी बेचना नहीं चाहते, पर बड़ी बड़ी कंपनी आने के बाद उनकी जमीन अधिग्रहण कर ली जाती है। जमीन अगर अधिग्रहण हो रही है तो उसके लिए मूवमेंट है, और अधिग्रहण हो रही है तो दूसरी जगह जमीन खरीदो। और कुछ युवाओं के बारे में आप थोड़ा डिस्कस करोगे? कुछ युवा ऐसे हैं जैसे जो शौक पूरा करते हैं, अपना जमीन चलेगी हाईवे में, सबकी आपने देखा होगा आज के टाइम पे सबकी थिंकिंग ये है कि हमारी जमीन से हाईवे निकल जाए, इस तरीके की चीजें। भाई युवा चाह रहा, बहुत खर्चा साइलेंट आ गया। जी अब जैसे मोबाइल है, जी हम भी दो ले रहे, जी हमें तो किसी ने चलो दे दिए,
हमारा तो बहुत खरीदने का तो है नहीं, जी लेकिन ये बहुत साइलेंट खर्चा है। 2-3 साल में 4 साल में एक मोबाइल खराब हो जा, 25-30-40 हजार रुपए का होगा। जी और एक जो एप्पल कंपनी है उसका तो आपत्ति है उसकी, वो कह रहा जी पहले वो 6 चला 8 चला, कह ले जी मैं 9 भी खरीद दिया, अब वो शायद कौन सा चल रहा 15-16 चल 60 चल रहा 17 आने वाला है। ये तो 17 आने वाला, तो ये तो कभी खत्म होने का ही नहीं, ना गिनती खत्म और ना इसकी वो स्टेटस सिंबल बना दिया। तो चौधरी साहब आप भी अभी जैसे आप शौकीन हो नहीं सोशल नहीं मीडिया शौकीन नहीं है, तो जरूरत की चीज होगी, मजबूरी में रखना पड़ता है। मजबूरी में रखा। तो पहले से और अब में तो बहुत ज्यादा फर्क आ गया सोशल मीडिया में, तो आप इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते हो या नहीं? नहीं, इससे खबरों का पता चलता है, आप इसका इस्तेमाल क्या करोगे। बिजली है, लाइट जल रही है, जी जी इसका इस्तेमाल ठीक है, यहाँ एसी चल रहा भाई, टेम्परेचर ठीक है, जी और आप इसका हाथ लगा लोगे बिजली का तो मारेगी आप। जी इस्तेमाल क्या करोगे आप इसमें, इसमें सब तरह की चीजें हैं। आप जो चीज इसमें देखना चाहोगे भाई इसमें दिक्कत लगे, जी जी तो उन बीमारियों से बचना चाहिए, और इसमें जो अच्छी चीज है उसका अडॉप्ट करना चाहिए। आदमी की उम्र भी बहुत होगी, अब कोई कह रहा है कि उम्र घटेगी, हमने कहा भी उम्र घटी कहाँ, उम्र तो और लाखों साल हो ली। पहले आदमी जाग रहा था, अब मैं वहां से आऊंगा रिश्तेदारी में जाऊंगा, चिट्ठी भेज जाकर था, चिट्ठी 4-5 दिन में चिट्ठी जाकर थी, 8 दिन में जी उसका जब आ गया तो एक रिश्तेदारी में 1 महीने में चिट्ठी जानी थी, समय लगता था जाने समय लगता था। अब तो आदमी यही बैठे हो, सारी रिश्तेदारी में घूम रहे, अमेरिका यूएस और उस लोग को घूम रहे, सारे प्रोग्राम इसी से मोबाइल से ही कर ले, तो आप बैठ के आमने सामने बात कर ले। इसका सही इस्तेमाल करें तो आदमी की उम्र बहुत होगी। जी 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 जितना काम वो पहले 1 साल में करता था, उतना काम तो 20 मिनट में कर 20 ले। मिनट में कर देता है। तो चौधरी साहब, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी जी खुद एक बड़े नेता रहे, हाँ जी, तो आपके जीवन पे उनकी सोच का क्या प्रभाव पड़ता है? सारा उन्हीं का तो है। वे मतलब किस टाइम पे क्या निर्णय लेते थे, जी उसी तरह के निर्णय हम लेते हैं, आज भी उसी उस पर पैटर्न पे चलते हैं। कहीं आंदोलन कर रहे, झगड़े की स्थिति है, तो आंदोलन को अपना वापसी ले लो। जी। और एक चौधरी साहब बहुत मतलब सभी को इसकी वो रहती है, हाँ, किसान भवन में एक ज्योति प्रज्वलित रहती है, वो घर वो में है, किस- पहले किसान भवन में थी, पहले घर थी, फिर किसान भवन में रही, फिर अब वो घर पे है जी जिस कमरे में टिकैत साहब रहते थे। वो 1 मार्च 1987 को जली थी, जी उसको जला के, और आंदोलन शुरू हुआ था कर्म खेड़ी वाला, जी तो उसी दिन से जल रही। उसको ज्यादातर जो उसका घी है जी, वो किसान ही उसको देते हैं, अच्छा, किसानों से ही इसके वो प्रोजेक्ट अपने आप देते रहे, उसका कभी समापन तो या नहीं उसका, अच्छा, जब से चलती हुई आ रही है। किसान ही उसको घी दे देते जी हैं। जी। तो चौधरी साहब, एक क्वेश्चन ये भी है कि 2020-21 में जो ऐतिहासिक आंदोलन था, साजिश करता है सरकार, या पल पल पर साजिश रचती रही किसानों के साथ में, साजिश साजिश में ही तो गया वो। आपको मतलब किस तरीके से लगता है कि वो साजिश में था ऐसा? देखो, ना तो उन्होंने बात करी, जी और एक देश की राजधानी को 13 महीने किसान ने घेर कर रखा, जी बिल्कुल। तो इनको लगाओ तो है नहीं किसी चीज से कि हमारी राजधानी घेर रखी, किसानों से बात कर लो। 750 किसान शहीद हो गए। सही तो जी देश की पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री ने, देश के राजा ने 2 मिनट का मौन धारण नहीं करा। तो ये सारे पल वही तो हैं भाई, जिस देश में रह रहे उस देश का राजा और 2 मिनट का मौन धारण शोक भी ना कर सकता हो, तो यही तो खतरनाक पल है। तो चौधरी साहब, जो एमएसपी के लिए वो जो धरना था मेन, जो 3 एमएसपी कानून के लिए जो मेन धरना था, वो कानून तो वे वापसी हो गए थे, लेकिन अलग अलग तरीके से उनको जा रहा है। जी फसलों के दाम नहीं मिलते, फसल पे खर्चा बहुत ज्यादा है,
महंगाई बढ़ रही है, बहुत स्टेट में एमएसपी से नीचे पर खरीद होती है। जी एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जी अगर इसके कम पर जाएगा तो नुकसान होगा। ये मिनिमम से मिनिमम है, इतना किसानों को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। और वो भी नहीं मिलता, उसके भी आधे रेट पे, एमएसपी के आधे रेट पे बहुत जगह किसानों की फसलों की खरीद होती है, जी तो किसान को तो नुकसान ही है। तो जुड़ जाता है राजनीति से। तो कुछ ऐसे भ्रांतियां जो है कोई इनके बारे में आप नहीं, क्या ना बोलना कोई चाहोगे? राजनीति से नहीं जुड़ता भाई। विपक्ष है, विपक्ष तो आता है, जी पहले ही आते थे, अब वो आते हैं। तो वो ऐसा राजनीति से थोड़ा होता है, ना राजनीति वाला आंदोलन चला सकता। जी 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 आंदोलन तो नॉन पॉलिटिकल लोग ही चलाएंगे, आंदोलन का ही रहना चाहिए। प्यार का रिश्ते में तो नुकसान होगा। अगर सरकार प्यार से ही किसानों की बात मान कोई के नहीं मानने सरकार प्यार से, सरकार प्यार से मान्य करे। सरकार दो चीज से मानेगी, जी उसको ये पता रहेगा अगर तुमने ये काम नहीं करा तो तुम्हें वोट का नुकसान होगा, जी और ये आपकी वोट कटवा देंगे तो भी आपका वो काम करेगी। और आप उसको ये पता चलेगा कि हम ये काम कर देंगे और हमको वोट का फायदा होगा, तो भी सरकार काम कर देगी। जी जी तो किसान मजदूर जो लोग हैं, देश का नौजवान, जी वो वोट जुड़वाने के भी उसकी हैसियत रहनी चाहिए, जी और वोट काटने की भी रहनी चाहिए। तो सरकार डरती है, नहीं तो सरकार डरती नहीं। पर सरकार का कहना तो यह है चौधरी साहब कि हम किसानों की आय को दोगुनी करने के साइड वो तो ध्यान 22 दे में रहे कहा हैं। था, अब तो 3 साल ज्यादा हो रही। तो आपको नहीं लगता कि कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में कहाँ कोई काम हो बढ़ा रहा है है? ना, आमदनी तो दोगुनी होगी, महंगाई जरूर दोगुनी होगी। अच्छा, आपके हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई आमदनी बढ़ कोई ज्यादा नहीं। और ये फसल बीमा योजना जो किसानों के हित में चलाई गई थी, इसमें ये कागजों में ज्यादा चलती है। जी हमने सरकारों से उस टाइम पे भी कहा कि इसके ऑफिस आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर पे ऑफिस रहनी चाहिए। जी वो पारदर्शी हो कि ऑफिस कहाँ है, कौन सी कंपनी यहाँ बीमा काट रही, जी उसके ऑफिस कहाँ है। आज तक ना तो कोई ऑफिस मिला, ना कोई अधिकारी मिला, जी लेकिन बैंकों से बीमा जरूर कट जाता है, तो और आपके उसका हिसाब लाभ नहीं मिलता। आपके जैसे अभी हिसाब हम मध्य प्रदेश में गए जी तो वहां सोयाबीन का इनका नुकसान हुआ, और 50 रुपए से 300 रुपए तक उसका मुआवजा आया। जी सोयाबीन का नुकसान ज्यादा हुआ, 50 से 100 रुपए तक। 50 से 100 रुपए तक आ। बहुत जगह यही हालात है, यही हालात यहाँ पे। यहाँ तो चलो गन्ने की बेल्ट है ये वाली तो, लेकिन जो गेहूं की है, वेजिटेबल्स है, और अपने हिमाचल और कश्मीर में जी हॉर्टिकल्चर वाला सेक्टर है, जी जी तो वहां पे बड़ा नुकसान होता है कभी कभी। अभी जैसे पंजाब में बाढ़ आ गई जी पिछले 3 दिन से, और बहुत जिले उसकी चपेट में है, तो 100% नुकसान वहां पर रहेगा। जी तो सरकार दे दुआ होगी ऐसा ही। तो आपको नहीं लगता कि सरकार उनको कुछ ना कोई नहीं काम करे। चौधरी साहब, बहुत बार आपको कहते हुए सुना है कि सरकार किसानों के हित की सरकार नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपति होगी वो आप इस बारे में बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार किसानों के भाई, हित की सरकार? सारा सेक्टर प्राइवेट उसमें जा रहे हैं। जी वो चाहे बिजली का वो हो, जी या हमारे टेलीफोन डिपार्टमेंट हो, या हमारा हॉस्पिटल हो, जी। एजुकेशन हो, ये सब प्राइवेट करे जा रहे हैं। जी ये तो सरकार के होने चाहिए। रोजगार है नहीं, जी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खुल रही, उसमें लेबर कोई परमानेंट नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट पर रखी जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर रहेगी तो क्या उसका खर्चा चल जाएगा। आप रोजगार दो इनको, एजुकेशन पर काम होना चाहिए। अब ये एक चीज तो कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, जी तो भाई 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हेल्थ पे भी तो काम कर लो। जी जी उस पर नहीं काम करेंगे। प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है, वो महंगा है, जी और जो गरीब आदमी है गांव में, वो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता। गांव वाला तो पढ़ा ही नहीं सकता, अगर उसका धंधा नहीं है तो महंगे स्कूल में पढ़ा ही नहीं सकता बच्चों को। जी तो आपके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम जो महंगा होता जा रहा है, महंगा हो रहा है, उसके हिसाब से जो रोजगार है वो कम होते जा रहे वो हैं। कम होते जा रहे हैं, क्योंकि इस देश में इनको लेबर चाहिए। जी
ये लेबर पर काम कर रहे हैं कि सस्ती लेबर देश में उपलब्ध हो, तो सरकार उस पर काम कर रही है। जी। अभी जो साहब स्टूडेंटों का प्रोटेस्ट चल रहा है एसएससी एग्जाम को लेके, तो उसके बारे में भी आपकी कोई राय? एग्जाम तो जितने होंगे वो सब लीक हो जाएंगे। अब जो पढ़ाई कर लो, जो कुछ पैसे हैं घर वालों की पढ़ाई में चले गए, एग्जाम होते नहीं, वे लीक हो गए, फिर उसकी उम्र निकल गई। जी जी जी। बालक अपना प्रोटेस्ट कर रहे, उन पर लाठियां चल रही, उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे। तो आपके हिसाब से एजुकेशन का मतलब कोई आप ऐसे अपने विचार साझा करने चाहोगे कि इस तरीके के नियम होने चाहिए एजुकेशन को लेके, या कुछ? भाई कर दो ना, जो नेता हैं अधिकारी है, इनको भी उसी स्कूल में पढ़ा दो। सभी के जिस लिए। दिन वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम लागू हो जाएगा, जी जी उस दिन सुधार हो जाएगा। जी। आप कैंपस सिस्टम बना दो ना भाई, बच्चे उसी उसमें रहेंगे। जी बनाओ, अपना जो नौकरी करने हैं उन्हें नौकरी करने दो। आप हॉस्टल सिस्टम बनाओ, बच्चे में। ब्लॉक स्तर पे या उस स्तर पे बड़े हॉस्टल सिस्टम बना दो, तो सरकार पढ़ाई पर उस पर ध्यान रखे जी और जो और जनता है वो अपना काम करे। पूरा देश बालकों को पढ़ाने पर लग रहा, जी जी। एक ही तरह की पढ़ाई होगी ना, करो आप उस पर। सभी के बच्चे जब हॉस्टल में एक रहे, जगह हॉस्टल में वहां रहे, पे पढ़े, और फिर या एजुकेशन जो उनका कोर्स है वो एक ही तरह का कोर्स एक ही रहेगा। तरह। कहीं पढ़ाओ, वो वो कनाट प्लेस में पढ़ा लो या किसी गांव में पढ़ाओ, बिल्कुल। एजुकेशन वो सेक्ट एक रहेगा। तो आपका कहने का मतलब यह है कि जो सीबीएसई है या जो यूपी बोर्ड है, मतलब इनके सब एक ही एक गाँव हो है, जाना चाहिए। एक गाँव। जी जी भाई आज इंग्लिश की जरूरत है, जी इंटरनेशनल उस पर जाएंगे तो इंग्लिश चाहिए, जी वो सबके लिए कंपलसरी करो, आप पढ़ाओ। जी दूसरे कोर्स है वे भी आप पढ़ाओ, जी या यही पढ़ाओ जाओगे कि बाबर साहब परमानेंट वही कोर्स रहेगा। आप टेक्निकल एजुकेशन लेकर आओ, आप विज्ञान पर उस पर लेकर आओ, जी जिनसे हम आगे बढ़े। जी जी। एक चौधरी साहब, ये पीएम किसान निधि मिलती है किसानों को, हाँ क्या ये सही में वाकई में किसानों की मदद करती है, या फिर ये सांत्वना मात्र है बस? भाई, जितना नुकसान हो रहा, अगर सहायता देनी तो आप जी जी एमएसपी गारंटी कानून को लागू कर दो। जो छोटा किसान है उसको ये निधि दे दो। जी आप निधि दे रहे, उसका प्रचार बहुत कर रहे, नुकसान का प्रचार भी कर दो। जी किसी का 40 क्विंटल धान पैदा हुआ और उसने 800 रुपये सस्ता बेचा, 30,000 का नुकसान हुआ और उसको पैसे मिले 6,000, तो 24,000 का नुकसान उसी को है सीधा। जी। उसका कोई जिक्र नहीं करता। तो अकेले बिहार में जी 1,10,15,000 करोड़ रुपए जी के आसपास का नुकसान है। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान है जी धान, सूरजमुखी और गेहूं पे और मक्का पे। जी। कितना नुकसान है उसको, अकेले एक ही स्टेट को। यहाँ पे भी नुकसान है। तो उसकी भरपाई, आपका कहने का मतलब ये है कि भरपाई नहीं, सरकार की करने की जरूरत ही नहीं। आप उस पर गारंटी कानून बना दो कि एमएसपी से बिल्कुल। नीचे पे कोई व्यापारी खरीद नहीं करेगा। खरीद, जी जी जिसको व्यापार करना भाई वो खरीद लेगा जी। एमएसपी के भाव पे। तो चौधरी साहब, जैसे हमें बड़ा आंदोलन एमएसपी को लेके देखने को मिला, अब इन फ्यूचर कभी गन्ने के मूल्य को लेके भी ऐसा आंदोलन देखने को मिलेगा, या इसके बारे में कुछ? गन्ने पे कोई मूवमेंट बनी नहीं पाया बहुत दिन से। जी इनकी पॉलिसी ये रही कि गन्ने के पेमेंट पोल जाकर रखो किसानों को। जी। जब वो पेमेंट पोल लग जाता है तो गन्ने की भाव की लड़ाई लड़ता ही नहीं। पेमेंट ही हम भी हाँ भाई भुगतान मिल जा, तो भुगतान की लड़ाई लड़ेगा या रेट बढ़ाने की लड़ाई लड़ेगा? वो मूल्य की साइड देख नहीं ये पाता। सरकार को भी पता है, ये किसान संगठनों को पता है, देश के किसानों को पता। जी जिस तरह के पहले मूवमेंट होते थे वो मूवमेंट अब गन्ने पर इन पर रहे ही नहीं। जी सब किसान संगठन एक दिन की फॉर्मेलिटी के लिए काम करते हैं, बिल्कुल जी। क्योंकि वो पेमेंट में इतना दिमाग उसका उलझ गया कि भाव उसके पीछे छूट गया। ये भाव के लिए- सरकारों की पॉलिसी थी जी। शुगर फैक्ट्री की।
मतलब पेमेंट में इतना उलझा दो पेमेंट में उलझ के गया। भाव की साइड देख ही ना पाए। पेमेंट भी नहीं देते। अब जो बजाज शुगर फैक्ट्री, आप धरना दे लो, पैसा ही नहीं देगा। जी। तो आदमी सोचे मैं धरना दे के क्या करेगा, पैसे उसको दे लें। और मूल्य चौधरी साहब अब हमारे फसल के बढ़ नहीं रहे, उसके साथ साथ खाद का, डीएपी, यूरिया, इन सब के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ? भाई सरकार की पॉलिसी तो ये है कि ये तंग होगा जमीन बेच दे। जी। अब कहें किसको कि भाई खाद बीज पानी ये चाहिए, इसका रेट सस्ते हो। जब राजा की पॉलिसी है कि इनकी प्रॉपर्टी छीननी है, तो कहेंगे किसको? तो इनके लिए कोई नियम बनना चाहिए कि जिससे बढ़ने तो सारे चाहिए, लेकिन बनावेगा कौन? देश का राजा बेईमान हो, तानाशाह हो, दयावान ना हो, जी। तो जैसे अब देश की हालत हो रहे ऐसे ही तो रहेंगे। तो आपके हिसाब से मतलब किस तरीके की योजना आप सुझाना चाहोगे कि इनके लिए बननी भाई चाहिए? सुझाव तो जब है जब को बात करें, सुझाव तो सारे दे देंगे। अब जब को बात कर ही नहीं रहा। 22 जनवरी 2021 को आखिरी बार बात हुई हमारी। जी। धरने उसके के बाद में किसी भी किसान संगठन के नेताओं ने सरकारों से बात हुई नहीं उसकी। अच्छा, उसके बाद कोई बात नहीं हो पाई? कोई बात नहीं। जी जी। कह देते रहेंगे, उन्हें करना कुछ है। सुझाव तो बहुत है। पहले सरकारें होती थी, वो बैठ के बातचीत करती थी, सुझाव मांगती थी, उस पर काम होते थे। जी। आज की सरकारें नहीं। तो चौधरी साहब, आप देश के जो युवा हैं जो खेती से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी कोई सूचना देना चाहोगे या फिर ऐसे प्रेरित करना चाहोगे? सूचना ये है भाई, आंदोलन में ट्रैक्टर जो चलाता रहेगा सड़क पे, वो खेत में भी ट्रैक्टर चलाओगा। जी। जब वो अपने ट्रैक्टर से प्यार रखेगा तो खेत से भी प्यार रहेगा, तो अपनी जमीन नहीं बेचने का। जी। और जो ट्रैक्टर से नफरत करेगा वो जमीन बेचेगा। तो क्या उन्हें आगे अपने बच्चों को जो शहर में पढ़ रहे हैं, जी। उन्हें खेत तक भी लेकर जाओ, मिट्टी में भी उसका बॉडी कॉन्टेक्ट उस मिट्टी से करवा दो, बिल्कुल। वो जमीन नहीं बेचेगा। जी। जिसे गोबर से बदबू आनी शुरू हो जाएगी, जी। जो हाथ से गोबर नहीं उठा पाएगा और नाम उसके जमीन है, तो वो जमीन बेचेगा। जी। जब गर्मी में खाद निकलता है गोबर का, उस टाइम पे 20 दिन की 1 महीने की ट्रेनिंग गांव की जरूर दे देनी चाहिए, तो जमीन बची रहेगी। और भाई ट्रेनिंग अगर शहर की पार्क की दे दी तो भाई जमीन तो बेचेगा, जमीन से लगाव खत्म हो जाएगा। लगाव खत्म हो जाएगा। तो आप उन्हें कहना चाहोगे कि आगे किसानों की आवाज युवा भी उठाने के लिए आगे आए? क्यों नहीं उठावे, उठाना चाहिए। युवाओं को आगे आना चाहिए बिल्कुल किसानों आना की आवाज चाहिए। उठाने के लिए। जी। तो चौधरी साहब, आप जैसे इतना सफर करते हो, हाँ, तो आपकी अपनी दिनचर्या को कैसे मेंटेन करके रखते हो? फिर आप खुद को शांत रखने के लिए क्या चीजें करते हो? अपना टाइम पे सो जाओ, शाम को साइलेंट तो कर लो फोन। जी। मैं हम तो साइलेंट फोन करके सो जाए तो बहुत सहूलियत है। हम 5 घंटे अपना सो लें फिर आराम से। और नहीं तो रात को तो भाई शराब पीने वाला तंग करे 11-12 बजे लोग को तो। और सुबह ही फिर 4 बजे भजन वाला तंग करे, एक आधा भजन ही है। अच्छा जी। वो ज्यादा जल्दी उठ जा अगर ले भाई तुम 4 बजे लोग को सो रहे, और शाम वाला नु कहेगा भाई तुम 12 बजे तू ही सोएगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो नहीं पाने का इनका। तो अपना एक आधा सिर फिरा है वो गाली गलौज करे, तो भाई अपना नींद पूरी ले लो और फिर पूरा दिन अपना काम करो, थोड़ा बहुत अपना एक्सरसाइज कर लो, खाने पीने पर ध्यान रखो, बाहर की चीजों का इस्तेमाल ना करो। रीजनल और सीजनल 2 चीजें हैं। जिस रीजन में हम रह रहे जी। उसमें जो चीज पैदा हो रही है हम उसी का इस्तेमाल करें। और सीजन वो है कि जिस सीजन में जो चीज है उसका इस्तेमाल करें। जी। तो आपकी सेहत ठीक रहेगी, सेहत ठीक रहेगी, दिमाग ठीक रहेगा, दिमाग ठीक रहेगा भाई आपका हाथ पांव ठीक रहेगा, अपना काम करते रहो भाई। हमारा कुछ नहीं, अब दिनचर्या ना हो रही भाई, आदत तो कुछ नहीं, अपना भाई फोन फान देख रहे, थोड़ी फोन की बीमारी मारे भी लग गई। ये फोनो बीमारी है क्या? फोनोफोबिया। इसे देखो जा भाई, अगला प्रोग्राम देख लो भाई, अगला भी देख लो भाई, अगला भी देख लो,
तो दो दिमाग हो जाए, एक कह जाए नहीं नहीं हो गया तो बहुत, वो फिर अगला भी आ जाए इतने। तो यह तो यह बीमारी है, यह सबका लगी। ज्यादातर आप क्या देखना पसंद करते हैं फोन में? मूवमेंट के कोई भी आ जाते हैं तो वो देख ले। आजकल के बहुत हेल्थ पे बड़ी हुई आ रही, जी। तो वे देख ले कि हेल्थ पे क्या है। मनोरंजन के लिए कोई गाने वगैरह? बस गाने गुने तो देखे ना, हमें पता और गाने कहाँ सा है इसमें। गाड़ी में कभी सफर करते टाइम ना गाने गुने गाड़ी में भी नहीं चलते, शौकीन ही नहीं गाड़ी गाड़ी में है सोने की शौकीन। अच्छा, गाड़ी में अपनी नींद पूरी गाड़ी में अपना नींद पूरी कर ले हम। जी जी। लंबे सफर में कोई गाने वगैरह कुछ नहीं सुनते? ना कुछ नहीं सुनते, नींद पूरी करते हो? बस नींद पूरी कर ले, अपना बात कर ले। अब किसको बैठा लिया गाड़ी में, फिर उसकी बात पूरी होगी, फिर दूसरे को बैठा लिया उसकी बात पूरी होगी, तीसरे को बैठा लिया। तो अभी तो आपने बोला था कि हम स्कूल टाइम में पिक्चर वगैरह देखने जाया करते थे, तो उस टाइम पे कोई पसंदीदा, उस टाइम के कोई पसंदीदा लड़ाई भिड़ाई की देखा करते थे उस टाइम पे, और क्या पिक्चर? अच्छा, कोई रोमांच वाली देखा थे? अच्छा, लड़ाई भिड़ाई बार भीड़ की अपना देख ली। जी जी जी। हाँ। तो आखिरी बार फिल्म कब देखी थी आपने? एक आई थी अभी 8-10 साल पहले। 8-10 साल पहले पिक्चर देखी थी आपने? हाँ देखी, दिल्ली में। काफी लंबा समय हो गया। हाँ, पता नहीं अब नाम भी नहीं उसका पता क्या था। हीरो कौन था? हीरो का नाम बताओ कुछ। ये इसकी आई दिखी थी सन्नी देओल वगैरह की, तो ये भी आई। कोई ऐसा एक स्पेसिफिक हीरो जिसे आप पसंद करते हो? अरे ये मारदार वाले ठीक है, ये इनका बॉम्बे में ठीक है काम। अच्छा। हाँ, हनी सिंह वगैरह, ये जो आपके हैं, इन्हें भी जानते हो आप या नहीं जानते? ये जो आजकल के युवा जी ने पसंद करते हैं, जो गायक है हनी सिंह वगैरह, इन्हें आप जानते हो या इन्हें नहीं जानते? पता कौन से? अच्छा, आप सनी देओल के फैन हो? थे धर्मेंद्र रहे, ये रहे अमिताभ रहे, ये रहे उस टाइम के जो थे मारधाड़ वाले हीरो के। हाँ, मारधाड़ वाले ठीक रहे थे, ये ठीक कर रहे थे काम। तो चौधरी साहब, कोई आपके जवानी के टाइम पे कोई शौक हो उस टाइम पे? कोई खेल खालने का ही रहते थे उस टाइम पे, तो यही थे, यही मनोरंजन के साधन थे। रागनी होती थी, फिर भजन आ जाते थे बरसात के मौसम में जी, गांव में। वे प्रचार भी करते थे। अगर सांग को आप ध्यान से सुनोगे जी, तो किस्से हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमको बताए गए हैं। बिल्कुल। क्या करे तो गाने के माध्यम से बताते थे वे, गाने के माध्यम तो से। कहावत है तो कहावत 100% सही होती है जी। एक कोई कहावत बनी तो हजारों साल उस पे रिसर्च हुआ, लाखों लोगों पर उस पर रिसर्च हुआ। जी। कोई भी कहावत बनी तो बिल्कुल सही होती है, तो उस पर काम करना चाहिए। तो आप सांग वगैरह देखने जाते थे गांव में? जो होते थे सांग तमाशे होते थे तो सभी देखते थे उनको, तो उसमें किस्से होते थे जी। किसी भी राजा महाराजा का, उसका सियासतदार के, उनके जो किस्से होते थे। रामायण हुई, कृष्ण लीला हुई, राम लीलाएं हुई, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमको बताया गया है सब। जी। तो यही मनोरंजन के साधन थे। तो चौधरी साहब, कोई खाने में क्या पसंद है आपको? कोई पसंदीदा स्पेशल चीज? मसूर की दाल छोड़ के और बस और सारी चीज खा ले, मीट मछली को छोड़ दो बस। मसूर की दाल पसंद नहीं है? और ज्यादातर डॉक्टर तो प्रीफर करते हैं कि ऐसी यही दाल खानी चाहिए, वो मसूर की दाल। करते होंगे भैया, हम नहीं खाते, क्या करें। जी। और तो सारी चीज दे दो, सब खा लें। पसंदीदा कोई सीएम किसे पसंद करते हो? ये तो हर महीने बदले सीएम, और तो किसे पसंद करेंगे। अच्छा, कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है जिसे पसंद करते हो? तो चौधरी साहब, अंत में किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? किसानों के लिए संदेश ये है, सरकार जमीन छीनना चाह रही, व्यापारी जमीनों पर लग गया, और इसे जमीन को बचाओ। हम या कोई भी व्यापार करेगा जी, वो बड़ी फैक्ट्री लगाओगा, व्यापार करेगा, फिर वो पैसे कमाएगा कि मैं जमीन खरीद लूं। अब जी, जी। जब वो भी जमीन खरीद रहा है, हमारे पास में जमीन है, तो हम तो उस व्यापारी से बड़े हैं। अपने आप को इंडस्ट्रीज वाले से, व्यापारी से, दुकानदार से बड़ा मान लो कि हमारे पास में जमीन है। जी। भाई वो फैक्ट्री लगा के पैसे कमा कर जमीन खरीद रहा, डॉक्टर बनकर जमीन खरीद रहा, इंजीनियर बनकर जमीन खरीद रहा, हमारे पास में है। तो ये गुना भाग को समझ लो कि जमीन नुकसान का सौदा नहीं है, देश का किसान बेईमान नहीं है, दिल्ली की कलम बेईमान है।
उस पर निगाह रखो, उस कलम पे। जी इलाज उस कलम का करना है, ये टारगेट में लगा लो। जी जी ये दिल्ली की कलम बेईमान है, हमारा खेत और हल बेईमान नहीं है। बस अब धीरे धीरे समझने लगा किसान का बालक, समझ गया, अब जमीन नहीं बेचता।